हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे 8.4 एक्सरसाइज, जिसमें हम 5th क्वेश्चन का एक पार्ट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है। हमें प्रूव करना है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए, एंड हमें प्रूव करना है इसको 2 सेक एक एक पर। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ऑब्वियसली बात है, राइट हैंड साइड में तो कुछ निकालना ही नहीं है, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। और लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो बेटा हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए एंड कोस ए एलसीएम आ जाएगा। फिर हम एलसीएम को इससे जब डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए से, जब आप एलसीएम को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे 1 प्लस साइन ए कैंसिल, कोस ए बचेगा और कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। अब एलसीएम को डिवाइड करना है कोस ए से, तो कोस ए कैंसिल हो गया, 1 प्लस साइन ए बच गया। 1 प्लस साइन ए को जब आप 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का हो गया स्क्वायर। अब यहाँ आपको खोल देनी है आइडेंटिटी, 1 प्लस साइन ए है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस हो गया बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2ab एंड अपॉन है आपके पास कोस ए एंड 1 प्लस साइन ए। तो देखिए ये हमारा 1 लिखिए प्लस 2 साइन ए लिख लिया हमने, और ये जो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 एंड अपॉन आ गया कोस ए एंड 1 प्लस साइन ए। तो ये 2 साइन ए है और 1 प्लस 1 है हमारे पास 2 अपॉन है कोस ए एंड 1 प्लस साइन ए। तो 2 आपको क्या कर देना है, कॉमन निकाल लेंगे हम दोनों में से, यहाँ बचेगा साइन ए, यहाँ बच गया 1 अपॉन कोस ए एंड 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, यहाँ बच गया आपके पास 2 एंड अपॉन कोस। तो कोस का ये रेसिप्रोकल है तो कोस का रेसिप्रोकल होता है सेक ए एंड विच इज़ आवर राइट हैंड साइड। हमने सिर्फ एलसीएम लिया है, यहाँ आइडेंटिटी बन रही है तो आइडेंटिटी को खोल दिया। यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1, तो 1 प्लस 1 आपका 2 के इक्वल हो गया, और फिर क्या कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में हमें ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, टेन और कोट हैं, राइट हैंड साइड में सेक एंड कोसेक में निकालना है। तो हम टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा है, कोट थीटा को हम लिख देंगे, कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस फिर कोट थीटा हो गया आपका कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एंड 1 माइनस टेन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसमें अपॉन 1 आ जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, टेन थीटा हमारा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा एंड कोट थीटा की जगह हमने लिख दिया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये इसका न्यूमरेटर तो एज इट इज़ लिख देंगे, डेनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। डेनोमिनेटर में जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा साइन थीटा एलसीएम, साइन थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा, न्यूमरेटर में 1 है तो 1 और साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ फिर साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल होगी, कोस 1 बच गया, 1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें न्यूमरेटर फिर एज इट इज़, डेनोमिनेटर में एलसीएम आ गया कोस थीटा, यहाँ 1 है तो एलसीएम एज इट इज़ कोस थीटा, और ये आपके पास कोस थीटा एलसीएम एज इट इज़ आ गया तो न्यूमरेटर इसका लिख देंगे साइन थीटा। अब देखिए क्या हो गया, ये साइन थीटा है अपॉन कोस थीटा, ये डिवाइड में है, ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर डिवाइड में ये डेनोमिनेटर है, तो ये डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के डिवाइड में ये है तो इसका रेसिप्रोकल कोस थीटा अपॉन, देखो बेटा ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ पर हम कोस थीटा माइनस साइन थीटा की जगह साइन थीटा माइनस कोस थीटा ले रहे हैं, माइनस इसका कॉमन निकाल दिया हमने, कोस थीटा माइनस साइन थीटा का माइनस हमने कॉमन निकाल दिया, तो ये आपका क्या बन गया, साइन माइनस कोस बन गया, माइनस आ गया यहाँ कॉमन। ठीक है, अब देखो अब हम लेते हैं एलसीएम, तो ये तो है सेम टर्म दोनों में, तो जो सेम टर्म है वो तो एक ही बार आ जाएगी हमारी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर यहाँ साइन थीटा और ये कोस थीटा, ये आपका आएगा बेटा एलसीएम। फिर देखो एलसीएम को
न्यूमरेटर से डिवाइड, इसे डेनोमिनेटर से डिवाइड जब करोगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा और कोस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा केवल साइन थीटा। और यहाँ पहले से क्या है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा पहले से है, एक साइन थीटा और आ गया तो यहाँ साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अब इसको डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा आपके पास बच गया कोस, और कोस इंटू कोस, कोस स्क्वेयर पहले से है तो ये बन गया कोस क्यूब थीटा। अब जो न्यूमरेटर है यहाँ पे आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, साइन थीटा साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, साइन हमारा ए है कोस हमारा बी है, तो ये आइडेंटिटी यूज करनी है। ए माइनस बी कॉमन निकाल देंगे तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी बचेगा। तो यहाँ से देखो ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कोस थीटा है, बस साइन थीटा माइनस कोस थीटा कॉमन निकालेंगे तो आपके पास बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए एंड बी अपॉन नीचे जो आपका डेनोमिनेटर था वो आपको एज इट इज़ लिख देना। अब ये हमारा कैंसिल हो गया। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा जो है, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू होती है 1, इसको लिख लीजिए आप, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन क्या बचा है बेटा साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो देखिए हमें जो प्रूव करना था ना उसमें दो टर्म्स अलग अलग हैं, वन टर्म ये वन ई, तो दो टर्म है तो इसीलिए ये जो डेनोमिनेटर है ना इसका, ये हम दोनों का सेपरेट लिख देंगे, इसके नीचे इसका अलग से लिख देंगे और इसके नीचे एक ही बात है ना, ऐसे लिखें या फिर इकट्ठा लिखें। अब ये साइन थीटा कोस थीटा तो कैंसिल हो गई, यहाँ तो क्या बच गया 1, और ये देखिए साइन का रेसिप्रोकल तो क्या बना देगा कोसेक, और कोस का रेसिप्रोकल है तो ये क्या बना देगा सेक, एंड विच इज़ अवर राइट हैंड साइड, 1 अपॉन कोस सेक थीटा एंड 1 अपॉन साइन कोसेक, तो ये 1 प्लस सेक कोसेक, ये हमारी कौन सी साइड आ जाएगी राइट हैंड साइड। फोर्थ में देखिए, अब देखिए इसमें हम पहले लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड है 1 प्लस, देखिए राइट हैंड साइड साइन और कोस में है तो यहाँ पर भी हम ये सेक ए की जगह क्या लिख देते हैं 1 अपॉन कोस ए, अपॉन डेनोमिनेटर में भी 1 अपॉन कोस ए। तो आप न्यूमरेटर में एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा कोस ए, इसको आप छोड़ दीजिए, एक बार इसको सोल्व करिए, एलसीएम कोस ए, यहाँ आ जाएगा कोस ए प्लस 1 एंड 1 डिवाइड में है 1 अपॉन कोस, तो ये डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कोस ए अपॉन 1 आ जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोस ए से कोस ए कैंसिल, तो देखिए क्या आ गया 1 प्लस कोस ए, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए राइट हैंड साइड की इक्वल तो नहीं आया, इट मीन्स इस क्वेश्चन में आपको राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड है साइन स्क्वेयर ए अपॉन 1 माइनस कोस। अब साइन स्क्वेयर ए, यहाँ आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है कि साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए 1 होता है आपका, तो साइन स्क्वेयर ए की वैल्यू यहाँ से जब आप निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, तो यहाँ आपको वैल्यू 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए पुट करनी है, नीचे है 1 माइनस कोस ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वेयर, तो यहाँ देखिए ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी हो जाएगी, एक बार आ गया 1 माइनस कोस, एक बार हो जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये हमारा कैंसिल, तो कितना आ गया 1 प्लस कोस ए, तो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी क्या आ जाएंगी इक्वल। फिफ्थ जो क्वेश्चन है बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और इसको प्रूव करना है हमें कोसेक ए प्लस कोट ए की। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लिखेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेनी है आपको, लेफ़्ट हैंड साइड लिख के सोल्व करेंगे। अब देखिए आपको क्या चाहिए, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन, कोट होता है कोस अपॉन साइन, तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाय साइन ए, साइन ए से डिवाइड करेंगे तो देखिए कोस को साइन से डिवाइड करेंगे तो कोट ए, साइन अपॉन साइन 1, फिर 1 अपॉन साइन करेंगे तो कोसेक ए, अपॉन कोस अपॉन साइन कोट ए, साइन अपॉन साइन 1 एंड 1 अपॉन साइन कोसेक ए। अब बेटा यहाँ पे आपको आइडेंटिटी यूज करनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई, आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये चाहिए।
तो इस 1 की जगह पुट करेंगे। अगर आपसे प्रूव करवा के 1 अपॉन में कुछ चाहिए होता, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए होता तो यहाँ पुट करते। अब हमें इस 1 की जगह पुट करना है। तो देखिए ये कोट ए एज इट इज़ लिखिए, प्लस ये कोसेक ए एज इट इज़ लिखिए, माइनस इस 1 की जगह माइनस का साइन है इसीलिए ब्रैकेट लगा के पुट कर रहे हैं। 1 की जगह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए एंड अपॉन आ जाएगा हमारे पास कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब यहाँ पे देखो बेटा आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो देखो ये कोट ए प्लस कोसेक ए एज इट इज़ माइनस यहाँ ए माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी, एक बार तो कोसेक प्लस कोट ए और एक बार आ जाएगा कोसेक माइनस कोट ए, अपॉन डेनोमिनेटर लिखिए एज इट इज़। अब न्यूमरेटर में देखिए कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए दोनों में से क्या आ जाएगा, कॉमन। तो जब आप कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाल लेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर तो बचेगा 1। कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन निकाल के देखिए यहाँ पे तो 1 बचेगा। ये जब आप कॉमन निकाल लेंगे कोसेक ए प्लस कोट ए तो माइनस का तो कोसेक बचेगा, क्या बचेगा, माइनस का तो कोसेक हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का कोट ए। तो देखो बेटा जो नीचे डिनोमिनेटर में है वही न्यूमरेटर में बचेगा, 1 माइनस कोसेक प्लस कोट। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, न्यूमरेटर से ये कैंसिल। तो जो बाहर आपने कॉमन निकाला है वही हमारा आंसर आएगा, कोसेक प्लस कोट। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोसेक और कोट चाहिए तो साइन ए से डिवाइड करना है। साइन ए से डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये टर्म सभी के अपॉन में साइन आ जाएगा। फिर हमें ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर 1 अपॉन समथिंग पूछा जाता तो इस 1 की जगह पुट कर देते। अब यहाँ इसकी जगह पुट करना है हमें, क्योंकि आंसर यहीं पे चाहिए हमें। डिनोमिनेटर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा के पुट करना, ए माइनस बी और ए प्लस बी की आइडेंटिटी। अब कोट प्लस कोसेक आपका कॉमन आ जाएगा। कोसेक प्लस कोट जो हमें चाहिए वो ही हमारा कॉमन बाहर आ गया। वो कॉमन निकाल के यहाँ बचेगा 1, यहाँ माइनस का और फिर ये है तो माइनस कोसेक और प्लस कोट, 1 माइनस कोसेक, तो नीचे भी यही है 1 माइनस कोसेक प्लस कोट। ये न्यूमरेटर में जो बचेगा वो डिनोमिनेटर से कैंसिल, और जो कॉमन निकाला है वो हमारी राइट हैंड साइड। ओके, 5 पार्ट आपको करने हैं। थैंक यू बेटा।